मेरिस्टेमेटिक जो टर्म है वो सी नेगेली ने दी थी 1858 में। ये ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से ड्राइव्ड हुई है, जिसका मतलब होता है डिविजिबल। डिविजिबल मतलब जो डिवाइड करती जाए। जो ग्रुप ऑफ इमेच्योर सेल्स होती है, जो प्रोडक्शंस ऑफ न्यू सेल्स करती है, उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। एम्ब्रियोनिक सेल्स में सारी सेल्स में कैपेबिलिटी होती है मल्टीप्लाई करने की। जैसे जैसे एम्ब्रियो बड़ा होता है, सीडलिंग स्टेट आती है, तो ये मल्टीप्लिकेशन की एबिलिटी कुछ सेल्स तक रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है, मतलब कुछ सेल तक ही सीमित हो जाती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है, उसके क्या क्या करैक्टर होते हैं। सबसे पहले ये थिन वॉल्ड होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है। ये सेल्स होती है, ये इंटरसेलुलर स्पेस इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस मतलब दो कोशिकाओं के मध्य जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो डेंस होता है और न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है। वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होते हैं या बहुत छोटे होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया भी पूरी तरीके से फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं। और प्लास्टिड्स होते हैं वो प्रोप्लास्टिड स्टेज में रहते हैं। मेटाबॉलिकली ये बहुत एक्टिव होती है और इसमें ये इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती है जो एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहती है और उनके पास एबिलिटी रहती है डिवाइड करने की। ठीक है, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम पढ़ लेते हैं। ऑरिजिन यानी उत्पत्ति के अनुसार। ठीक है, उत्पत्ति के अनुसार मेरिस्टेम को तीन भागों में बांटा गया है। प्रोमेरिस्टेम, प्राथमिक विभोजक, प्राइमरी मेरिस्टेम दैट इज द्वितीयक विभोजक, और सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राथमिक विभोजक का जो एग्जाम्पल है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेज की सेल्स है, एपिकल सेल्स है, वो जो कोशिकाएं जिसकी जो बहुत इनिशियल स्टेज पर प्रेजेंट होती है, वो जो आपके स्ट्रक्चर फॉर्म करती है उसको बोलते हैं हम प्रोमेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम में आता है आपका रूट मेरिस्टेम एंड शूट मेरिस्टेम, और जो लीफ होती है उसके आगे वाली प्रिमोडिया। ठीक है, सेकेंडरी मेरिस्टेम में आपकी आती है डाइकॉट की रूट, स्टेम और इसके अलावा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम और अधा। ठीक है, अब बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे इसे तीन प्रकार में बांटा गया है: मास मेरिस्टेम, प्लेट मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम। मास मेरिस्टेम आपका होता है तरुण और भ्रूण पोष का निर्माण करता है। मतलब एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, इसका निर्माण मास मेरिस्टेम से होता है। प्लेट मेरिस्टेम आपका लीफ का फॉर्मेशन करेगा, अर्धचर्म का फॉर्मेशन करेगा। और रिब मेरिस्टेम आपका वल्कुट तथा मज्जा, कॉर्टेक्स एंड आपका पित्त का फॉर्मेशन करेगा। देन पोजीशन के बेसिस पे आपका आता है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल हमेशा ऊपर की ओर शीर्ष स्थान पर प्रेजेंट होगा, मूल और परोशीर्ष में। इंटरकैलरी आपकी दो मैच्योर सेल्स होंगे, मैच्योर डिफरेंशिएटेड सेल्स होंगी, उनके बीच में इंटरकैलरी प्रेजेंट होगा जो आपके लीव्स या स्टेम के बीच में होगा। लेटरल हमेशा साइड में, मतलब साइड लेटरल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जो आपके कॉर्क तथा सवन में प्रेजेंट होगा, वस्कुलर कैम्बियम में भी प्रेजेंट हो सकता है। फिर आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन प्रोटोडर्म जो आपका अधिचर्म का निर्माण करता है, एपिडर्मिस का निर्माण करता है। प्रोकैम्बियम जो आपका प्राइमरी वस्कुलर बंडल बनाता है। देन ग्राउंड मेरिस्टेम आपका जो हाइपोडर्मिस एंड उसका भरण ऊतकों का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम हो गया। यहाँ पे भी आपका ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ऑरिजिन, फंक्शन एंड प्लेन ऑफ डिवीजन। Apical meristem present at the apex of roots and shoot, responsible to increase the length of plant. It is called primary growth. Intercalary दो mature tissues के बीच में होगा, elongation of internode के लिए responsible होता है।
लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ स्टेम, और ये सेकेंडरी टिश्यूज का फॉर्मेशन करता है, थिकनिंग ऑफ स्टेम करता है, वस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। और रीजन में प्राइमरी मेरिस्टेम जो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज से डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम जो लेटर ऑन डिफ्रेंशिएटेड लाइक कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फंक्शन प्रोटोडर्म जो एपिडर्मल टिश्यूज को डेवलप करता है, एपिडर्मल स्ट्रोमेटा एंड हेयर्स को डेवलप करता है। प्रोकैम्बियम जो प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम का निर्माण करता है। ग्राउंड मेरिस्टेम जो आपका एपिडर्मिस को छोड़ के पूरे वस्कुलर स्ट्रैंड्स तक का फॉर्म करता है, जो मतलब इट गिव राइज टू ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस, और वस्कुलर स्ट्रैंड्स को छोड़ के जो पूरे कॉर्टेक्स का निर्माण करता है उसको बोलते हैं ग्राउंड मेरिस्टेम। प्लेन ऑफ मेरिस्टेम, मास मेरिस्टेम जो पूरे सारे प्लेन्स में डिवाइड करता है, एंडोस्पर्म, यंग एम्ब्रियो और स्पोरेंजियम। रिब मेरिस्टेम या फाइल मेरिस्टेम जो एंटीक्लाइनल डिवीजन का मतलब ये होता है जब सेल 90 डिग्री के ऊपर आपकी डिवाइड करती है, इसको हम बोलते हैं एंटीक्लाइनल। और पेरिक्लाइनल होता है जब सेल्स पेरीफेरी की तरफ डिवाइड करती है, तो उसको बोलते हैं पेरिक्लाइनल। तो ये एंटीक्लाइनल डिवाइड करती है और ये डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स और पिथ करती है। प्लेट मेरिस्टेम भी एंटीक्लाइनल डिवाइड करती है पर 2 प्लेन में करते हैं, ये डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्मिस करती है।